ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read the second part of chapter 1 of Sundarakandam from slokas 53 to 109. आज हम सुंदरकांड के दूसरे भाग का पठन पाठन करेंगे, श्लोक 53 से 109 तक। लघुत्वेन उपपन्नं तत् विचित्रं सागरो अपतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपि वायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित हो वृक्षों के भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण सब जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। Swept away by the wind set in motion by Hanuman dashing forward across the sky, the blossom on the trees consisting of every variety dropped on the ocean and presented a curious sight while floating, endowed as they were with the lightness of weight. Carpeted with them, that vast sea looked charming like the star-spangled sky. पुष्पौघेन सुगन्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इव उद्यन् वै विद्युद्रन विभूषितः। अनेक रंग के सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। Covered with a shower of fragrant flowers of various tints, Hanuman actually looked charming like a rising cloud streaked with flashes of lightning. तस्य वेग समुद्भूतैः पुष्पैः तोयम् अदृश्यत ताराभिरिव रामाभिरुदिताभिः इव अम्बरम्। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। Overspread with flowers scattered by his impetus, the sea water resembled the firmament spangled with lovely stars just risen. तस्याम्बरगतौ बाहु ददृशाते प्रसरितौ पर्वताग्रात् विनिष्क्रान्तौ पंचास्याविव पन्नगौ। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। His 2 arms outstretched in space looked like a pair of 5 hooded serpents risen from a mountain top. पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिजालं महार्णवं पिपासुरिव च आकाशं ददृशे स महाकपिः। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तारांग मंगाल सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। Nay, while looking downwards, the mighty Hanuman appeared as though drinking up the vast sea along with the mass of its waves, and looking upwards, he appeared keen to imbibe the sky. तस्य विद्युत् प्रभाकारे वायु मार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली की सी चमक पैदा करने वाली दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हों। The eyes of Hanuman, who was following the course of the wind, blazed like a pair of fires burning on a mountain, flashing as they did like lightning. पिंगे पिंगाक्षस मुख्यस्य बृहती परिमंडले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्र सूर्या विवस्थितौ। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले
रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। Nay, the reddish brown, large, round eyes of Hanuman, the foremost of monkeys, shed their bright light like the moon and the sun shining together. मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमण्डलम्। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्य मंडल के समान सुशोभित होता था। Due to the reflection of his coppery nose, his countenance looked red as the solar orb embraced by dusk. लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितम्। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान जी की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। Moreover, the coiled tail of Hanuman, son of the wind god, darting across the sky, looked charming like a tall banner hoisted on the 12th day of the bright half of Bhadrapada in honor of Indra, the ruler of the gods. लाङ्गूल चक्रो हनुमान् शुक्ल दंष्ट्रोणि अनिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वह परदिशी से घिरे हुए सूर्य मंडल के समान जान पड़ते थे। With his curled tail and white teeth, the highly intelligent Hanuman, an offspring of the wind god, shone brightly as the sun, encircled by a misty halo. स्पिग्देशेन अतिताम्रेण रराज स महाकपिः महता दारितेनेव गिरिः गैरिक धातुना। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वह महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। With his deep red rump, that mighty Hanuman looked splendid like a mountain with a large deposit of red chalk rent asunder. तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुर्जीभूत इव गर्जति। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान जी की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। The wind passing through the armpits of that leonine Hanuman, bounding over the sea, thundered like a cloud. के यथा निपतत्युल्का उत्तरान्ताद् विनिश्रुता दृश्यते सानुबन्धा च तथा च कपिकुञ्जरः। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पूंछ युक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। The elephant among the monkeys was seen darting much in the same way as a meteor risen from the upper part of the northern quarter shoots along with its tail-like extremity. पतत् पदङ्क संकाशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातंगः कक्ष्यया बध्यमानया। चलते हुए सूर्य के समान विशाल काया हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से शोभित हो रहा हो। The enormous monkey Hanuman, who resembled the moving sun, looked charming with his tail entwined round his waist as a fully developed elephant with a girth tied round its waist. उपरिष्टात् शरीरेण ఛాయया च अवगाढया सागरे मारुताविष्टा नैरिवासीत् तदा कपिः। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वह कपिवर हनुमान जी समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे, जिसका ऊपरी भाग पाल वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। Carousing above with his body and with his reflection immersed in water, Hanuman looked at that time like a vessel propelled by the wind above and sailing on the sea below. यं यं देशं
समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तु तस्य अंगवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहां वहां उनके अंग के वेग से उताल तरंगे उठने लगती थी, अतः वह भाग उन्मत्त विशुद्ध सा दिखाई देता था। Whichever part of the sea that enormous Hanuman passed over, it looked actually righteous, as it were, due to the impetus of his body and terrific speed. सागरस्य ऊर्मिजालानाम् उरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नं स्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वत के समान ऊंची महासागर की तरंग मालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़े रहे थे। Full of extraordinary vehemence, that huge monkey Hanuman dashed forward, actually smashing with his breast the rows of waves of the sea rising as high as mountains. कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निर्गतः सागरं भीमनिर्घातं कंपयामासतुः वृषम्। कपि श्रेष्ठ हनुमान के शरीर से उठती हुई तथा मेघों की घटा से व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। The mighty wind generated by the impetus of Hanuman, as well as the wind set in motion by the clouds when adrift, violently agitated the sea, which began to roar terribly. विकर्षन् ऊर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्बसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन् इव रोदसी। वह कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए उस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हैं। Forcibly drawing series of huge billows in the salt sea, Hanuman, a tiger among monkeys, sped along, agitating the earth and heaven both, as it were. मेरु मंदर संकाशात् उद्गतान् सुमहार्णवे अत्यक्रामन् महावेगः तरंगान् गणयन्निव। वे महान वेगशाली वानर वीर उस महासमुद्र में उठती हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। Hanuman, who was rushing along with great speed, moved on counting, as it were, the billows resembling Mount Meru and Mandara in size, raised in the vast sea. तस्य वेग समुद्गुष्टं जलं सजलदं तथा अंबरस्थं बिबभ्राजे शरदभ्रिमिव आततम्। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघ मंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरत काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। The water raised by his onrush and hanging in the air along with clouds looked exceptionally charming at that time, like an outstretched mass of autumnal clouds. तिमि नक्र जशाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृताः तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणाम्। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाके, मछलियां और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे, जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। Exposed at that time on account of the sea water being raised by the onrush of Hanuman, whales, crocodiles, alligators, and turtles became visible, even like the limbs of men uncovered by drawing the covering off. क्रममाणं समीक्ष्यात भुजगागा सागरगमाः व्योम्नि तं कपिशार्दूलं सुपर्णमिव मेनिरे। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। Keenly observing the tiger among the monkeys coursing through space, the serpents moving in the sea forthwith took him to be Garuda, endowed with lovely wings. दशयोजन विस्तीर्णा त्रिंशत् योजनम् आयता छाया वानरसिंहस्य जवे चारुतारभवत्।
कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। The shadow of that lion among monkeys, Hanuman, which was 10 yojanas or 80 miles wide and 30 yojanas or 240 miles long, appeared livelier due to the rapidity of his movements. श्वेताभ्र गणराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवणाम्बसी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। Falling on the salt sea and following Hanuman, an offspring of the wind god, that shadow of his looked charming like a row of clouds sailing in the white sky. शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालंबे पक्षवानिव पर्वतः। वे परम तेजस्वी महाकाया महाकपि हनुमान आलम्बहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। On his aerial path, where he had nothing to rest upon, that great monkey of vast proportions, who was endowed with extraordinary energy, appeared lovely like a winged mountain. येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः। वे बलवान कपि श्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे, उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कड़ह के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठौते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। The sea below the path by which that mighty elephant-like monkey Hanuman moved with speed got suddenly transformed into a trough, as it were. आपाते पक्षिसङ्गानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा। पक्षी समूह के उड़ान के मार्ग से पक्षी राज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को भी अपनी ओर खींच लेते थे। Coursing through the path of birds like Garuda, the king of winged creatures, Hanuman appeared like the wind drawing away the clouds with force. पाण्डुरारुण वर्णानि नील मंजिष्टकानि च कपिना आकृष्यमाणानि महाभ्रानि चकाशिरे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वह श्वेत अरुण नील और मजीट के से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे। Being drawn by Hanuman, big clouds which were either white or reddish in color or blue or madder colored looked charming. प्रविशन् अभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रचन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। Repeatedly entering into masses of clouds and then emerging, he looked like the hidden and the visible moon respectively. प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा बभ्रुषुः तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वचारणाः। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। Seeing the aforesaid Hanuman bounding apace at that time, gods, Gandharvas, celestial songsters, and Danavas, the demons, rained flowers on him. तताप नहि तं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं निषेवे च तदा वायु राम कार्यार्थ सिद्धये। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे, अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायु देव ने भी उनकी सेवा की। The sun did not actually scorch Hanuman, the ruler of monkeys, who was traveling for the sake of accomplishing his object in the shape of Sri Rama's task, which is the quest for Sita, while the wind god ministered to him by fanning him with a delightful breeze in order to refresh him. ऋषयः तुष्टुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च
देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो वनौकसम्। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान जी की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। Nay, rishis, seers of Vedic mantras, extolled Hanuman coursing through the airspace, while gods and Gandharvas sang praises in order to sustain him in his arduous journey. नागाश्च तुष्टुः यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। Observing Hanuman, the foremost of monkeys, with a smile on his lips and entirely free from languor, Nagas, the semi-divine beings having the face of a man and the tail of a serpent, and inhibiting Patala, the Yakshas, a class of demigods, as well as the ogres of all classes, all lauded him. तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकु कुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया। While Hanuman, that tiger among monkeys, was moving along through airspace, the deity presiding over oceans, who sought to honor the lineage of the Ikshvaku, to which Sri Rama had the honor to belong, reflected as follows. साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्वाच्यो विवक्षताम्। यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोग की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। If I do not lend assistance to Hanuman, a leader of monkeys, I shall incur the obloquy of all among those gifted with speech. अहम् इक्ष्वाकु नाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सच्चिवश्चायं तत् न अर्हति अवसादितुम्। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। उस समय में ये हनुमान जी इक्ष्वाकु वंशी और वीर रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। I was greatly extended by King Sagara, the protector of the Ikshvaku race, while Hanuman is helping Sri Rama, a descendant of the Ikshvaku. He must not therefore come to grief in this journey. तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी तोति तरिष्यति। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर ले। मेरे आश्रम में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। I should so arrange that Hanuman may rest a while. Having rested a while on me, I am sure he will leap across the rest of the sea with ease. इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नम् अम्बसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम्। ये शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए स्वर्ण में गिरिश्रेष्ठ मेनाक से कहा। Having made this righteous resolve, the god presiding over the ocean spoke as follows to Mainaka, the foremost of mountains, consisting mainly of gold and submerged in water. त्वम् इह असुरसङ्गानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिगः सन्निवेशितः। शैल प्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूह के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिधर रूप से स्थापित किया है। You have actually been established here by the high-souled Indra, the ruler of the gods, by way of being a barrier against the intrusion into the terrestrial region of the hordes of demons inhabiting Patala, the nethermost subterranean region. त्वं येषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेव उत्पतिष्यताम् पातालस्य अप्रमेयस्य
द्वारमावृत्य तिष्ठसि। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रेम्य पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। You stand here blocking the entrance of the immeasurable Patala against the aforesaid demons, whose valor is well known and who are prone to come up to the surface of this earth once more. तिर्यग् ऊर्ध्वम् अधश्चैव शक्तिः ते शैल वर्धितुं, तस्मात् संचोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसत्तम। शैल ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर से बढ़ने की तुम में शक्ति है। गिरीश श्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऊपर की ओर उठो। The capacity to grow from side to side horizontally as also upwards and downwards vertically is there within you, O mountain. I therefore command you as follows. Please swell upwards, O jewel among all mountains. स एष कपिशार्दूलः त्वाम् उपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थी भीमकर्मा कमाप्लुतः। देखो, ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। Here is the powerful Hanuman of terrific deeds, a veritable tiger among monkeys, who has already sprung in the sky, seeking as he does to achieve the purpose of Sri Rama passing over you. अस्य साक्ष्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यताम् आस्तव। ये इक्ष्वाकुवंशी राम के सेवक है, अतः तो मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकुवंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वह परम पूजनीय है। Assistance must be rendered by me to Hanuman, who is a servant of the house of Ikshvakus. The Ikshvakus are worthy of adoration to me and are by far the highest object of veneration to you. कुरु सच्चिव्यम् अस्माकं न नः कार्यम् अतिक्रमेत्, कर्तव्यम् अकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत्। अतः तुम हमारी सहायता करो, जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत ना जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध से जगा देता है। Therefore, please render assistance to us. Our plan should not be allowed to miscarry through default. A duty which needs must be performed is likely to rouse the anger of the virtuous, if not scrupulously discharged. सलिलात् ऊर्ध्वम् उत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिः त्वयि, अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे ये छलांग मारने वाले में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरे विश्राम करे। वे हमारे पूजनीय अतिथि हैं। Therefore, rise up from the water. Let Hanuman stand on you. Hanuman, the foremost of monkeys, is our unexpected guest and worthy of our adoration too. चामीकर महानाभ देव गंधर्व सेवितमान् त्वयि विश्रान्तः ततः शेषं गमिष्यति। देवताओं और गंधर्व द्वारा सेवित तथा स्वर्ग में विशाल शिखर वाले मेनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। Having rested on you, O mountain with a lofty peak of gold and frequented by gods and Gandharvas, Hanuman will then cover the remaining distance. काकुस्तस्य आन्ध्रसंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्तातुमर्हसि। प्रकुस्था वंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानर राज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। Nay, fully considering the soft-heartedness of Sri Rama, a scion of the Kakusta, as well as of Sita, the princess of Mithila, living perforce in an alien land,
as also the exertion of Hanuman, a leader of the monkeys, you ought to rise up. हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्बसः उत्पपात जलात् तूर्णं महाद्रुम लतावृतः। ये सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत स्वर्ण में मेनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। Hearing the aforesaid words of Varuna, the deity presiding over the salty sea, Mount Menaka, which contained deposits of gold in its bubbles and was covered by large trees and creepers, instantly emerged from under the water. स सागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः। जैसे दीप किरणों वाले दिवाकर सूर्य मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। Dividing the sea water, Mainaka rose very high at that moment, even as the sun with its brilliant rays would tear the veil of a cloud. स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृंगानि सागरेण नियोजितः। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशाल काया पर्वत ने 2 ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। Enjoined by the deity presiding over the ocean, the aforesaid mountain of vast proportions, which had here therefore been covered with water, revealed its peaks in an instant. शतकुम्भमयैः शृङ्गैः स किन्नर महोरगैः आदित्य उदयसङ्काशैः उल्लिखद्भिः इवाम्बरम्। उस पर्वत के वे शिखर स्वर्ण में थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा से खींच रहे थे। The mountain looked charming with its peaks of gold, which were inhabited by the Kinnaras, the demigods with a human figure and head of a horse, and huge serpents, and shimmered like the sun at dawn, and which was scraping the skies as it were. तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभम्। उस पर्वत के उठे हुए स्वर्ण में शिखरों के कारण शास्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उदासित होने लगा। Due to the towering peaks of that mountain consisting of gold, the blue sky, which shone like a sword, now shed the lustre of gold. जातरूपमयैः शृङ्गैः ब्राजमानैः महाप्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सो अभवत् गिरिसत्तमः। उन परम कांतिमान और तेजस्वी स्वर्ण में शिखरों से वह गिरिश्रेष्ठ मेनाक सैकड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। With its shining peaks of gold emitting a dazzling splendor, that jewel among mountains shone bright like 100 suns. समुत्थितम् असङ्गेन हनुमान् अग्रतः स्थितं मध्ये लवणतोयस्य विग्रोयमिति निश्चितः। क्षार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मेनाक को देखकर हनुमान जी के मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। Hanuman positively considered the mountain, which instantly stood very high before him in the midst of the salty sea, to be a stumbling block in his journey. स तम् उच्छ्रितम् अत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः। अतः वायु जैसे बादल के छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मेनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। Hanuman, the mighty monkey, who was possessed of great impetuosity, felled with his breast the exceedingly lofty mountain, even as the wind would strike down a cloud. स तदा साधित
साधितः तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगं जहर्ष च ननाद च। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मेनाक का बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। Worsted on that occasion by the aforesaid Hanuman and recognizing his impetuosity, Mainaka, the foremost of mountains, felt rejoiced and roared too. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डमे प्रथमसर्गस्य द्वितीयभागः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में पहले सर्ग का दूसरा भाग पूर्ण हुआ। Thus ends part 2 of Canto 1 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apartaram Dataram Sarva Sampada Lokabhiramam Shri Ramam भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।